संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ संगत जी, आज की साखी एक सत्संगी के जीवन की सच्ची कहानी है, जिसमें हम जानेंगे गुरु का शुक्र करने और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहने से जीवन कैसे बदल जाता है। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, दूसरों को सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं। शायद आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा होगा, क्या किस्मत वाकई नहीं बदल सकती? लेकिन संगत जी, जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम सच्चे संतों की छाया में बैठते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अगर हमारी तकदीर को कोई बदल सकता है, कोई संवार सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही हो सकते हैं। आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि जब बाबा जी की कृपा हो जाए तो फूटी किस्मत भी खिल उठती है। ये कहानी है हरियाणा के कैथल जिले के एक साधारण से सेवादार भवेश चंद की। भवेश जी एक फैक्ट्री में काम करते थे। आमदनी बहुत सीमित थी और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। फिर भी उनका दिल डेरे से जुड़ा हुआ था। जैसे तैसे अपनी टूटी हुई साइकिल पर अपने परिवार को लेकर सत्संग पहुंचते, लेकिन जब वहां वो लोगों को महंगी गाड़ियों में आते, अच्छे कपड़ों में सज-धज कर बैठते देखते तो उनके दिल में एक टीस उठती। कई बार वो मन ही मन बाबा जी से ये शिकायत भी कर देते, बाबा जी, आपने सबको बहुत कुछ दिया, लेकिन हमें क्या मिला? भवेश चंद अक्सर सत्संग घर पर जाया करते थे, जहां लोगों को आत्मिक शांति और सेवा का अवसर मिलता था। पर हर बार वहां पहुंचकर उनका ध्यान उस उद्देश्य की ओर नहीं होता जिसके लिए लोग वहां आते थे। वो ज्यादातर इसी में लगे रहते कि कौन किस गाड़ी में आया, किसने क्या कपड़े पहने हैं और किसके जूते कितने महंगे लगते हैं। मानो उनके पास हर किसी की आलोचना की एक लंबी सूची होती। जब भी किसी आत्मिक साधक से मिलते तो उनकी बातों में शिकायतें ही होती। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि उन्हें सद्गुरु से बहुत कुछ मिला है। भविष्य अक्सर कहते, मैं भी सेवा करता हूं, लेकिन मुझे तो कुछ खास नहीं मिला। दूसरे श्रद्धालु उन्हें समझाने की कोशिश करते, भविष्य जी, दूसरों की तरफ देखने की बजाय जो भी मिला है उसके लिए शुक्र मनाइए। लेकिन भवेश का जवाब होता, इतनी तंगी में जी रहे हैं, फटे हालात है, शुक्र किस बात का करूं? 2 दिन पहले ही स्कूल में मेरे बच्चे को फीस ना देने पर डांट पड़ी। अब आप ही बताओ, ऐसे में कोई कैसे शुक्रगुजार रह सकता है? उनकी पत्नी आशा देवी भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी हर समय यही कहती, बाबा जी को तो हमने बहुत पुकारा पर कुछ बदला नहीं। हर बार शिकायतों की पोटली उनके मन में भरी रहती। धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी भवेश और आशा देवी के कान भरने शुरू कर दिए। अगर जिंदगी बदलनी है तो किसी ज्योतिषी के पास जाओ। एक पड़ोसी बोला, जिस बाबे के पीछे लगे हो वो तो बस सत्संग कराता है, लेकिन कोई हल तो नहीं देता। दूसरे ने जोड़ा, तुम्हारे जैसे लोग तो सालों से वहां जा रहे हो, लेकिन देखो हाल अब भी वही है। किस्मत बदलनी है तो उपाय करने होंगे। पड़ोसियों की बातों का असर होने लगा। भवेश और आशा देवी धीरे धीरे सत्संग से दूर होते गए और ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ गए। अब वे सेवा की जगह उपायों में विश्वास रखने लगे। सच्चे मार्ग से उनका मन डगमगाने लगा। कुछ वर्षों बाद की बात है। एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र में बड़े स्तर पर निर्माण और मरम्मत का कार्य चल रहा था। यह कोई साधारण काम नहीं था, बल्कि इसके लिए देश के विभिन्न कोनों से 3 अलग अलग सेवकों के समूह बुलाए गए थे, जो दिल से जुड़े हुए थे, सेवा में पूर्ण समर्पित। इन जथों में वृद्ध भी थे, युवा भी और महिलाएं भी, सभी ने स्वार्थ भाव से सेवा में लगे थे। भविष्यचंद और उनकी पत्नी भी वहां सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उनके असंतोष बीज समय के साथ भावनाओं की लहरों से सिंचित होता गया और अब एक वृक्ष का रूप ले चुका था, जिसकी छाया में वे अक्सर बैठते और दुख का अनुभव करते। उस दिन जब वे सेवा के लिए आए थे, तब भी उनकी बातों में वही पुराना दर्द झलक रहा था। केंद्र में काम करते हुए
वे एक अन्य स्थानीय सेवक से बात कर रहे थे। भवेश चंद कह रहे थे, भाई साहब आप तो खुद देख रहे हो, हम तो हर बार सेवा में हाजिरी देते हैं, जब जब अवसर मिलता है आ जाते हैं, फिर भी देखिए सदगुरु ने हम पर कृपा नहीं की। दूसरों की किस्मत खुल रही है, घर, नौकरी, गाड़ी सब कुछ मिल रहा है, और हम हैं कि बस इसी हाल में पड़े हैं। आखिर हमने क्या कमी रखी है? उनकी पत्नी ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हम तो हर सेवा में हाजिर रहते हैं, लेकिन हमें क्या मिला, बस खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। उनकी ये बातें आसपास काम कर रहे कई लोगों ने सुनी, लेकिन एक विशेष व्यक्ति पर उनका प्रभाव गहरा पड़ा। दूसरे शहर से आई सेवा टोली में एक वृद्ध महिला भी शामिल थी, जिन्हें सब अम्मा जी कहकर बुलाते थे। वे न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से उन्नत थी, बल्कि उनका जीवन अनुभव, उनका संतुलित दृष्टिकोण और गहरी करुणा उन्हें सबकी प्रिय बनाती थी। अम्मा जी उस समय कुछ सेवा कार्य में लगी हुई थी, लेकिन भविष्यचंद की बातें उनके कानों तक पहुंच गई। उन्होंने बातों को सही रूप से नहीं लिया, बल्कि गहराई से समझने की कोशिश की कि इस दंपति के मन में आखिर इतना दर्द क्यों है। जब भवेश चंद और उनकी पत्नी वहां से कुछ दूरी पर चले गए, तो अम्मा जी ने वही मौजूद सेवक से धीरे से पूछा, बेटा ये दोनों कौन है और ये किस बात से इतने दुखी हैं? सेवक ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, माताजी, ये भवेश चंद जी है और साथ में उनकी धर्म पत्नी ये। दोनों वर्षों से सत्संग से जुड़े हैं और सेवा भी करते हैं, लेकिन इनके मन में एक खटका है। इन्हें लगता है कि बाबा जी ने दूसरों को बहुत कुछ दिया, लेकिन इन पर कृपा नहीं की। खासकर आर्थिक हालात इनके ठीक नहीं है, और यही बात इनके मन में लगातार खटकती रहती है। हर सेवा में आते हैं, लेकिन इसी तरह की बातें करते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। अम्मा जी ने ध्यान से सब सुना। उनका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन आंखों में करुणा की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें बंद की, जैसे कुछ गहरा सोच रही हो। फिर उन्होंने बड़ी विनम्रता से सेवक की ओर देखा और कहा, बेटा क्या तुम मुझे इस परिवार के घर ले जा सकते हो? मुझे इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करनी है। सेवक थोड़ा चौंका, फिर बोला, माता जी आप उनके घर जाना चाहती हैं? हाँ, अम्मा ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मैं केवल सुनकर नहीं रहना चाहती। शायद उनके मन का बोझ कोई शब्द हल्का कर सके। हो सकता है कि सिर्फ थोड़ी सी बात ही उनके सोच को बदल दे। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा माताजी, मैं आपको वहां ले चलूंगा। रास्ते भर अम्मा जी शांत रही। उनके मन में कई भावनाएं उमड़ रही थी, दया, समझ और एक उद्देश्य। वो जानती थी कि शिकायतें केवल शब्द नहीं होती, वे आत्मा की पुकार होती है, और यदि समय रहते उन्हें सुना ना जाए तो वे जीवन भर की पीड़ा बन जाती है। ये अम्मा जी का स्वभाव था। जहां कोई दुख दिखता वहां वे केवल सुनने नहीं, उसे बांटने भी पहुंच जाती, और इस बार भी वे कुछ वैसा ही करने जा रही थी। आगे क्या हुआ? अम्मा जी ने उस परिवार से क्या कहा और उस मुलाकात का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब कहानी का अगला हिस्सा है। लेकिन यहां तक का सफर हमें यही सिखाता है कि हर शिकायत के पीछे कोई ना कोई गहरा घाव होता है, जिसे केवल एक संवेदनशील हृदय ही पहचान सकता है। एक दिन दोपहर के वक्त, जब सूरज की तपिश जमीन को झुलसाने लगी थी, एक साधारण सी गाड़ी पुराने मोहल्ले की संकरी गलियों से होकर एक छोटे से घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग महिला उतरी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, चेहरे पर शांति का तेज, और उनके साथ एक सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति भी था, जिसे मोहल्ले वाले सत्संगी बाबू कहकर जानते थे। ये घर भवेश चंद का था, एक मामूली मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता था। घर की दीवारें थोड़ी सी झुकी हुई, सामने एक अधका आंगन था, जहां धूल में सने दो छोटे बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। घर की बनावट ऐसी थी जैसे वक्त के थपड़ों से वो हर रोज थोड़ा और झुक रहा हो, लेकिन फिर भी उसमें रहने वालों की उम्मीदें अभी भी सीधी थी। जब भवेश चंद ने दरवाजा खोला और सामने सत्संगी बाबू को देखा तो चौंक गया। फिर उसकी निगाह बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जिन्हें वो पहचानता नहीं था। लेकिन भारतीय संस्कृति में अतिथि देवता होते हैं, और चाहे हालात जैसे भी हो, मेहमान के लिए दिल
और दरवाजा दोनों खुला रखना पड़ता है। भवेश थोड़ा सा कुचाया। उसकी आंखों में हिचक थी। घर में ना ढंग की कुर्सी, ना स्वागत का सामान। उसने कहा, आइए, घर तो छोटा है लेकिन दिल से स्वागत है। भीतर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक और टेबल पर किताबें और बच्चों की कॉपियां पड़ी थी। दूसरी ओर एक कोने में रसोई बसी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी चारपाई रखी थी जिसे बैठने लायक बनाया गया था। आशा देवी, भवेश की पत्नी, जिनके माथे पर समय की चिंता साफ झलकती थी, रसोई से बाहर आई और बिना ज्यादा कुछ पूछे मुस्कुराकर बोली, मैं चाय बना देती हूं। कुछ ही देर में चारों लोग कमरे में बैठ गए। दो लोग जो जीवन की ठोकरों से थके हुए थे और दो जो आत्मिक शांति की खोज में लगे थे। माताजी ने चाय की चुस्की लेते हुए भविवेश और आशा की ओर देखा और कहा, आज सत्संग में तुम्हारे बारे में सुना। तुम्हारी बातें सुनकर मन बेचैन हो गया। सोचा खुद मिलकर कुछ जानूं, समझूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आशा देवी ने एक फीकी मुस्कान दी और बोली, हमारे मन में तो बस रोज की चिंता है। बच्चों की फीस, राशन का जुगाड़ और महीने का आखिरी हफ्ता कैसे निकलेगा, बस यही बातें। भवेश ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। तनख्वाह इतनी है कि पूरे महीने हाथ तंग रहता है। कभी कभी तो बच्चों की किताबें भी उधार लानी पड़ती है। जीवन ऐसा हो गया है जैसे हर दिन एक नई परीक्षा हो। ये सब सुनते ही माताजी की आंखें कुछ देर को बंद हो गई, मानो वो इस दर्द को भीतर महसूस कर रही हो। फिर बहुत धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, बेटा, तुम्हें शिकायत नहीं, शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये जो जीवन तुम्हें मिला है, जो संघर्ष है, ये तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। हर कठिनाई एक शिक्षा है और हर आंसू एक दुआ में बदल सकता है अगर तुम उसे सही दृष्टिकोण से देखो। सत्संगी बाबू ने भी बात जोड़ी, हम सत्संग में इसलिए नहीं आते कि हमारा जीवन आसान हो जाए, बल्कि इसलिए कि हम मुश्किलों को सहन करने की शक्ति पा सकें। अगर तुम्हारा मन शांत रहेगा तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बच्चे अब मिट्टी से नहीं, एक टूटी हुई गेंद से खेल रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ कुछ पल के लिए ठहर गया हो। फिर आशा देवी ने कहा, पर हमें तो सिर्फ संघर्ष ही मिला है, क्या ईश्वर कभी हमारी तरफ देखेंगे? माताजी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, ईश्वर हर रोज तुम्हारी परीक्षा देख रहे हैं और वो तुम्हें भूल नहीं सकते। उन्होंने तुम्हें जो दिया है वही किसी और के लिए सपना है। विश्वास रखो, परिवर्तन आएगा, लेकिन भीतर से शुरू होगा। इतना कहते हुए माताजी ने भविष्य के बच्चों की तरफ देखा जो अब मुस्कुरा रहे थे। शायद उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कमरे का माहौल बदल चुका था। वो छोटा सा कमरा अब किसी साधारण जगह जैसा नहीं लग रहा था। वहां अब उम्मीद की खुशबू थी और एक ऐसी ऊर्जा जो शायद पहली बार वहां आई थी। सत्संगी बाबू और माताजी थोड़ी देर और रुके। फिर जब विदा लेने लगे तो आशा देवी ने खुद आगे बढ़कर उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। भवेशचंद अब थोड़े शांत थे। उनकी आंखों में अब भी थकान थी, पर साथ ही एक हल्की सी रोशनी भी, जैसे कहीं भीतर कुछ बदल गया हो। तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ये कोई मामूली बात नहीं। तुम्हारे हाथ पांव सलामत है, ये कोई छोटी बात नहीं। तुम्हें सद्गुरु का नाम मिल गया, सेवा मिल गई, संगत और सिमरन का अवसर मिल गया। ये क्या किसी सौभाग्य से कम है? लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी नजरें उन चीजों पर टिकाए रहते हैं जो नहीं है, और जो है उन्हें कभी गिनते ही नहीं। शिकायतों में इतना खो जाते हैं कि जो हमारे पास है उसकी अहमियत ही भूल जाते हैं। भवेशचंद और उसकी पत्नी आशा देवी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी हालात जैसे टस से मस नहीं हो रहे थे। घर में तंगी थी, बच्चों की पढ़ाई अधूरी थी और हर तरफ से चिंता घेरे रहती थी। भवेशचंद अक्सर कहा करता, बाबा जी से क्या मांगा, क्या मिला, ये भी कोई जीवन है? लेकिन एक दिन सत्संग में जब संत ने ये बात कही, बता तेरे पास क्या नहीं है, तो भवेशचंद और उसकी पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि संत की हर बात 100% ही सच थी। सच में उनके पास सब कुछ था।
सिर्फ नजरिया नहीं था। अम्मा जी ने तब एक बात कही जो उनकी रूह तक उतर गई। अगर तू सच में चाहता है कि तेरी किस्मत बदले तो शिकायतें छोड़ दे। जो मिला है उस पर दिल से शुक्र कर। फिर देख मालिक तेरे लिए कैसे रास्ते खोलता है। तेरा काम सिर्फ भजन सिमरन में लगने का है, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। बस वही पल था जब भवेश चंद और आशा देवी ने आंखों में आंसू लेकर सच्चे दिल से माफी मांगी। उन्होंने मन ही मन एक वादा किया, अब से हम शिकायत नहीं करेंगे, सिर्फ शुक्र करेंगे। उस दिन के बाद से ही दोनों ने जीवन को एक नई नजर से देखना शुरू किया। जहां पहले शिकायत थी वहां अब कृतज्ञता थी। जहां पहले जलन थी वहां अब दूसरों के लिए दुआ थी। अब जब भी सत्संग में जाते तो दूसरों की खुशहाली देखकर मुस्कुराते और मालिक से कहते, हे मालिक इन्हें और बरकत दे। धीरे धीरे भवेश चंद का सारा ध्यान सेवा और सिमरन में लग गया। अब वो काम भी करता लेकिन अंदर से शांत और संतुष्ट रहता। कुछ ही महीनों में फैक्ट्री में एक नई मशीन लगाई गई, एक ऐसी मशीन जिसे चलाने के लिए हुनरमंद आदमी चाहिए था। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो मालिक ने पूछा, कोई है जो इसे चलाने की कोशिश करेगा? भवेश चंद ने पहले थोड़ा झिझकते हुए हाथ उठाया, फिर हिम्मत करके कहा, साहब अगर इजाजत दें तो मैं कोशिश करना चाहूंगा। मालिक को थोड़ा शक था, ये आदमी तो अब तक मजदूरी ही करता था, मशीन कैसे चलाएगा? पर उसने कहा, ठीक है कर लो कोशिश। जैसे ही भविष्य चंद ने मशीन चलाई पूरे कारखाने में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वह ना सिर्फ मशीन चला पाया बल्कि इतने दक्षता से चलाया कि सब दंग रह गए। इतने दक्षता से चलाया कि सब दंग रह गए। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, भवेश तुमने तो कमाल कर दिया, आज से तुम सिर्फ मजदूर नहीं कारीगर हो। उसकी तनख्वाह 8 गुना बढ़ा दी गई, रात की शिफ्ट हटा दी गई। अब वो सुबह 9 बजे आता, शाम 6 बजे घर लौटता। वो थका हारा नहीं, मुस्कुराता हुआ घर आता। फिर शुरू हुआ असली बदलाव। अब हर महीने घर में पर्याप्त पैसे आने लगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला गया। आशा देवी के चेहरे पर भी सुकून दिखने लगा। चंद सालों के भीतर भवेशचंद ने एक छोटा सा प्यारा सा घर बना लिया, फिर एक सेकंड हैंड कार भी खरीद ली। लोग अब पूछने लगे, भाई ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ चमत्कार हुआ है क्या? भवेश चंद अब मुस्कुराकर एक ही बात कहता, कुछ नहीं बदला, बस हमने अपनी सोच बदल दी। जब शिकायतें छोड़ दी और शुक्र करना शुरू किया तब मालिक ने हमारे हालात बदल दिए। सब कुछ उसी की कृपा से हुआ है। तो प्यारी संगत जी, आपने देखा ना भवेश चंद के जीवन में भी अंधेरा था, कमी भी थी, संघर्ष भी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने संत की बात मानी, शिकायतें छोड़ी, शुक्र किया, तो किस्मत खुद चलकर उनके दरवाजे आई। जब हम दिल से अपने गुरु का धन्यवाद करते हैं तो हम उस जीवन दायिनी रोशनी का आभार मानते हैं जिसने हमें अंधकार से निकाला। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे हमें दृष्टि देते हैं सही और गलत को पहचानने की, आत्मा की आवाज सुनने की। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वह उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास है उसका शुक्र नहीं करता। क्या आपने भगवान का इस बात के लिए कभी धन्यवाद किया है कि उसने हमें इंसान का जामा दिया है और हमें एक दिमाग दिया है जो हमें सही गलत की पहचान बताता है, और हमें एक अवसर दिया है परमपिता परमात्मा से मिलने का? हमसे बहुत होंगे जिनका ध्यान इन बातों पर नहीं जाता, बस कमी पर ही हम ध्यान केंद्रित करते हैं और शुक्र को भुला देते हैं। लेकिन गुरु का शुक्र करने से मन विनम्र होता है। ये विनम्रता ही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब शिष्य कृतज्ञ होता है तो गुरु की कृपा वर्षा की तरह बरसती है, और जब गुरु की कृपा मिलती है तो फिर क्या रह जाता है जो नहीं मिलता। गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना ही सबसे बड़ा योग है। ये हमें भीतर से समृद्ध करता है और बाहर की दुनिया खुद झुक जाती है। हमें लगता है कि अगर हालात बदलेंगे तो हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम शुक्र करना शुरू करते हैं तभी हालात बदलते हैं। शुक्र एक अद्भुत शक्ति है जो हमारी सोच को बदलती है, और जब सोच बदलती है तो पूरी कायनात साथ देने लगती है। तो आज एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे मालिक, जो दिया है उसका शुक्र है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्र है, और जो देना है उसकी भी तैयारी में
हम सेवा और सिमरन में लगे हैं। याद रखिए, शिकायत करने वाले को परिस्थितियां खा जाती हैं और शुक्र करने वाले को कृपा उठा लेती है। संगत जी, अब जाते जाते आपसे विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस हफ्ते सिकंदरपुर में सवाल जवाब और सत्संग प्रोग्राम होने जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए सिकंदरपुर के प्रोग्राम इस चैनल पर लेकर आएं। राधा स्वामी जी।